गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जी हाँ, आप कैसे हैं? और फिर से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं विकास सिंह सूर्यवंशी आपका स्वागत करता हूँ। कल हम लोगों ने पढ़ा था, कल हम लोग पढ़ लिए थे, लीवर तक कंप्लीट कर लिए थे। लास्ट टॉपिक था लीवर। लीवर जिसे यकृत बोलते हैं, स्टडी ऑफ लीवर हेपेटोलॉजी कहलाती है। ह्यूमन बीइंग का जो लीवर होता है उसका वेट 1200 से 1500 ग्राम होता है, यानी 1.2 kg टू 1.5 kg होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी लीवर कहलाता है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन बोले तो बहस्त्रावी ग्रंथि होती है, ठीक है, जिसमें 2 लोब्स पाए जाते हैं। और ये सब कंप्लीट कर लिए थे हम लोग। उसके बाद लास्ट टॉपिक यही था, मतलब लीवर था। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे जिसमें हेपेटिक सेल्स पाई जाती हैं, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर होती हैं, ठीक है। इससे आगे हम बस 2 छोटी छोटी हेडिंग बची थी, उन्हें कंप्लीट करेंगे आज। एक पैंक्रियाज और दूसरी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे पैंक्रियाज और लार्ज इंटेस्टाइन के लिए। तो चलिए भाई, आइए शुरू करते हैं पैंक्रियाज को। तो भाई लोग हेडिंग डालेंगे हम लोग पैंक्रियाज। क्या? पैंक्रियाज, ठीक है। हम लोग हेडिंग डालेंगे पैंक्रियाज। पैंक्रियाज बोले तो अग्न्याशय। पैंक्रियाज बोले तो अग्न्याशय। भाई क्या होता है अग्न्याशय? ये जो होता है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ठीक है, ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये क्या होता है? एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये सब जरूरी भी नहीं है। ये जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? पत्ती के आकार का लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पत्ती के आकार का एक स्ट्रक्चर होता है। हम लोग बताए थे, आपको बताए थे, पर हम लोग पढ़े थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है, जिसे ड्यूडेनम बोलते हैं, गृहिणी बोलते हैं, ये क्या होता है? ये लोकेटेड होता है उसके बीच में, लोकेटेड होता है उसके बीच में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? इट इज लोकेटेड इन मिडिल ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है, मिडिल ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है। यह है गृहिणी, जो गृहिणी होती है के बीच में स्थित होता है, ठीक है। ये बीच में जो गृहिणी होती है, ड्यूडेनम होती है, उसके बीच में स्थित होता है, ठीक है, लोकेटेड होता है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे also known as sweet bread, मीठी रोटी, स्वीट ब्रेड, ठीक है। इसे मीठी रोटी बोले तो स्वीट ब्रेड भी
कहते हैं, ठीक है। आल्सो नोन एज स्वीट ब्रेड्स, इसे हम लोग क्या है स्वीट ब्रेड भी कहते हैं। जो क्या करता है स्वीट ब्रेड्स जो करता क्या है, मेंटेनिंग द ग्लूकोज लेवल, ठीक है, मेंटेनिंग ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है, ठीक है। ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है किसमें, इन ब्लड, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बनाए रखता है। पैंक्रियाज अग्न्याशय जो होता है वो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लोकेटेड होता है ग्रहणी ड्यूडेनम के बीच में स्थित होता है, जिसे हम स्वीट ब्रेड्स भी कहते हैं, जो है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करे रहता है। ठीक है, ये क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, ये जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है शरीर की। फर्स्ट तो लीवर हो गया, फर्स्ट लीवर यकृत हो गया, सेकंड क्या होता है पैंक्रिया जो होता है सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, द्वितीय यानी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। चलो भाई इसे बिठाते हैं आगे और बताते हैं पॉइंट। ये क्या होती है, ये एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है, मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। आप लोग सोच रहे हैं मिक्स्ड ग्लैंड क्या होती है, मतलब तो मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब है एक्सो प्लस इंडो, यानी एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन बोले तो बाह्यस्रावी, इंडोक्राइन अंतःस्रावी, ठीक है, अंतःस्रावी ग्लैंड होती है। अच्छा, ये मिक्स्ड ग्लैंड है, एक्सो एंड इंडो दोनों मिला के, तो इसे इसीलिए हेट्रो, ठीक है, हेट्रोक्राइन भी बोलते हैं। हेट्रो मीन्स होता है अलग अलग, हेट्रो मीन्स होता है अलग अलग, और होमो मीन्स क्या होता है सेम। होमो मीन्स आप लोग पढ़े होंगे, होमो मीन्स होता है सेम, हेट्रो मीन्स होता है अलग अलग। तो ये एक अलग अलग ग्लैंड्स, मतलब एक्सो यानी बाह्यस्रावी एंड इंडोक्राइन बोले तो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है, इसीलिए इसे हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। क्या होती है, एक्सो वाला पार्ट जो होता है, एक्सो बॉल, ये 98%, ठीक है, 98% लोब्यूल्स 98% लोब्यूल्स से बना होता है। अंडो जो है 2%, कितना 2%, आइसलैंड ऑफ, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दोबारा लिखते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस
हैंस, ठीक है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो नॉर्मली इस बार यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा भी गया है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस किस में पाई जाती है? तो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस किस में? पैंक्रियाज, पैंक्रियाज में पाई जाती हैं, ठीक है। ये क्या करता है? एक्सो बोले तो एक्सो होते हैं एंजाइम को सिक्रेट करते हैं, इंडो जो होते हैं हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं एंजाइम को सिक्रेट करती हैं, ये करती हैं सिक्रेट एल्कलाइन, सिक्रेट एल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस। यह जो है क्षारीय, एल्कलाइन मतलब क्षारीय, क्षारीय अग्न्याशय, अग्न्याशय रस स्त्रावित करती हैं, ठीक है। लिखें सिक्रेट एल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस, एल्कलाइन मतलब क्षारीय, क्षारीय पैंक्रियाटिक जूस को ये सिक्रेट करती हैं। इंडो वाले क्या करते हैं? इंडो ये क्या करते हैं? सिक्रीट हार्मोन्स इंसुलिन, मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है तो इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो क्या है? सिक्रीट हार्मोन्स एंड इंसुलिन, ये जो है हार्मोन्स और इंसुलिन को सिक्रीट करता है, ठीक है। और ग्लूकागॉन को भी ग्लूकॉन को भी, ठीक है। ग्लूकोजन को भी ग्लूकोजन को भी, ठीक है, सिक्रेट करती है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है containing the enzyme, इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। अब पढ़ेंगे एंजाइम के बारे में, ठीक है। चलो भैया लिखेंगे पैंक्रियाटिक, सॉरी यार राइट से लिख दें, ठीक है। पैंक्रियाटिक क्या? पैंक्रियाटिक जूस, अग्न्याशय रस, ये क्या है? अग्न्याशयी रस सिक्रेट करते हैं। कौन? पैंक्रियाज जो होता है वो पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करता है, ठीक है। जिसमें पाए जाते हैं क्या? एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं? पहले नंबर पे एमाइलेज, कौन सा? एमाइलेज। सेकेंड लाइपेज,
सेकेंड लाइपेज, थर्ड ट्रेप्सिन, ट्रेप्सिन, ठीक है। हिंदी में भी इन्हें यही बोलते हैं, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रेप्सिन, ठीक है। ट्रेप्सिन सही सही लिख दें यार, ट्रेप्सिन, ठीक है। ट्रेप्सिन। अब ये क्या करते हैं, अच्छा एंजाइम्स बताए थे ना हम आप लोगों को, एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सभी एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ये करते क्या हैं? ये जो है एक कैटालिस्ट, एक कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, की तरह काम करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? कैटालिस्ट, उत्प्रेरक। कैटालिस्ट वह होता है जो रिएक्शन को, जैसे केमिस्ट्री में जो रिएक्शन आप लोग पढ़े होंगे, केमिकल रिएक्शन को, ये क्या होता है कि रिएक्शन को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। तो कैटालिस्ट कैसे कहते हैं? कैटालिस्ट इधर देख लेते हैं। कैटालिस्ट कहते हैं जो क्या करते हैं? इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जो क्या करता है? अभिक्रिया की, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। कौन? कैटालिस्ट, ठीक है। एंजाइम बिल्कुल जस्ट ऐसे ही काम करते हैं, और ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सभी एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? चलो भाई पढ़ते हैं। ये क्या करता है? एमाइलेज, एमाइलेज एंजाइम सिक्रिएट होता है, लाइपेज एंजाइम सिक्रिएट होता है, और उसके बाद ट्रेप्सिन। तो एमाइलेज क्या करता है? ये करता है हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये जो है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। कौन? एमाइलेज। ये भैया आपके फैट या लिपिड बोले तो बसा, लिपिड, बसा और लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करता है। कौन? लाइपेज। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन किसके करता है भैया? ट्रिप्सिन जो होता है वो करता है प्रोटीन, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। किसके? प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। कौन? ट्रिप्सिन, ठीक है। पैंक्रियास क्या हुआ? पैंक्रियास लीफ लाइक स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। पैंक्रियास एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है, जिसे एक्सो एंड इंडो दोनों, यानी एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन बोले तो बहिस्रावी, बोले तो अंतःस्रावी ग्रंथ है, और इसीलिए इसे हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, और इसे कॉमनली नोन एज, मतलब इसे हम लोग स्वीट ब्रेड भी कहते हैं, जो क्या करता है? मेंटेन करता है किसके? ग्लूकोज लेवल को इन ब्लड, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है। ये हुआ हमारा पैंक्रियास। अब इस नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या? लार्ज इंटेस्टाइन। चलो भैया हेडिंग डालो, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, ठीक है। बड़ी आंत, इसका बनाएंगे डायग्राम।
इसका बनाएंगे डायग्राम। इसका बनाए डायग्राम, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का बनाएंगे डायग्राम। ये एक पार्ट होता है न्यूक्लियर टाइप्स का, जिसे बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स ये क्या होता है? एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन, बोले तो अवशेषी अंग। अवशेषी अंग। व्हाट इज वेस्टिजियल ऑर्गन? वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन वो होता है, उसे कहते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट तो होता है बट उसका कोई फंक्शन, कोई भी कार्य नहीं होता है, ठीक है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन्स वह होता है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट तो होता है, या किसी की भी बॉडी में, हमारी बॉडी में प्रेजेंट तो होता है बट उसका कोई भी फंक्शन नहीं होता है, वेस्ट होता है, मतलब पड़ा रहता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, बोले तो अवशेषी अंग, ठीक है। इसके बाद इस वाले पार्ट को इसे कहते हैं सीकम। क्या बोलते हैं? सीकम। शीकम, ठीक है, शीकम। हिंदी में भी इसे सीकम ही बोलते हैं, सीकम, ठीक है। इस वाले पार्ट को उसे इस वाले पार्ट को सीकम बोलते हैं और इस वाले पार्ट को कोलोन। कोलोन, ठीक है, क्या बोलते हैं? कोलोन। कोलोन भी लिख सकते हैं, कोलन भी लिख सकते हैं, जो भी कोलोन, ठीक है, कोलन, 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 जो भी आप उच्चारण करें, ठीक है, कोलोन। उसके बाद क्या होता है? ये इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? रेक्टम। अभी इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे हम लोग। रेक्टम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? रेक्टम, बोले तो मलाशय। मलाशय, इसे क्या बोलते हैं? रेक्टम बोलते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं रेक्टम। ये एक होल टाइप का होता है। क्या होता है? होल टाइप। कैसे बोलते हैं? एनुस। एनुस, एनुस दिख रहा है ना यहाँ पे? एनुस, एनुस बोले तो गुदा। ये क्या होता है? एक होल होता है। क्या होता है? होल, छिद्र। क्या होता है? होल, छिद्र होता है, ठीक है। इस होल को ही एनस को ही एग्जिट गेट भी कहते हैं। एग्जिट गेट मतलब बाहरी, एग्जिट मीन बाहर निकलना, गेट, इसे एग्जिट गेट भी कहते हैं, ठीक है। रेक्टम क्या होता है? रेक्टम होता है स्टोर हाउस ऑफ वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो एक स्टोर, वो जाके क्या होता है आपका रेक्टम में स्टोर हो जाता है। भाई ये क्या है? देखेंगे एक मिनट। ये क्या है? सीकम वाला पार्ट असेंड कर रहा है ना, बिल्कुल ऊपर जा रहा है ना, ऊपर बढ़ रहा है ना, ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। इसे असेंडिंग ऑर्डर में है ये ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्स है। और ये क्या है? ये आ रहा है नीचे, इसीलिए इसे क्या है? डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन बोले तो नीचे, डिसेंडिंग मतलब नीचे जाना, उतरती हुई कोलोन, ठीक है। अब क्या होता है समझेंगे। ये कोलोन जो होती है, कोलोन जो होती है, ये जो है नीचे आके बोले तो रेक्टम, रेक्टम में ओपन हो जाती है, रेक्टम में ओपन होती है। रेक्टम क्या होता है? रेक्टम जाके एनुस में ओपन होता है, गुदे में ओपन होता है। और बाकी जो भी जो स्टोर हुआ है क्या? वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट मटेरियल बचा था वो क्या होगा? हमारे कोलोन से निकलेगा, ठीक है। कोलोन से निकलने के बाद रेक्टम,
रेक्टम में जाके स्टोर होगा, इसीलिए इसे स्टोर होगा, वेस्ट मटेरियल कहते हैं, स्टोर होगा। उसके बाद ये रेक्टम क्या करता है, ओपन हो जाता है। ओपन हो जाता है किसमें, एनुस में जाके, ठीक है, एनुस में जाके ओपन हो जाता है, और ये ओपन एनुस से ही एग्जिट गेट, इसीलिए इसे एग्जिट गेट कहते हैं, इसीलिए एनुस से ये वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो समझ में आया ना क्या प्रोसेस है लार्ज इंटेस्टाइन की। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन हम किसे कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन हम अब्सेसिव अंग उसे कहते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट तो होता है बट उसका कोई भी फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, चलो भाई पढ़ेंगे आगे। ये क्या होता है, बड़ी आंत जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना, ये इसकी क्या होता है 1.5 टू 2 मीटर लॉन्ग होती है लंबाई। ठीक है, लंबाई, इसकी लंबाई जो होती है 1.5 से 2 मीटर लंबी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत जो है 1.5 से 2 मीटर होती है। इसमें क्या होता है, ठीक है, ये कर लिए ना आप लोग, लो भाई स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, फिर आगे बताते हैं, ले लिए होंगे आई होप। चलो ये क्या था 1.5 मीटर टू 2 मीटर लॉन्ग होती है। एक पॉइंट लिखेंगे, इसमें क्या होता है, जल एवं कुछ खनिज बोले तो सम मिनरल्स का अवशोषण, क्या अवशोषण, सम यानी वाटर एंड सम मिनरल्स का इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, यानी अवशोषण होता है, इसीलिए इसे जल का कटोरा भी कहते हैं, इसीलिए इसे जल का कटोरा भी कहते हैं। हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें जल यानी वाटर एंड सम मिनरल्स बोल तो कुछ खनिज का अवशोषण एब्जॉर्प्शन होता है, जिसके कारण से जल का कटोरा भी कहते हैं, किसे, लार्ज इंटेस्टाइन को। ठीक है, और इसका जो पार्ट था रेक्टम मलाशय, ठीक है, ये क्या करता है, ठीक है, स्टोरेज, ठीक है, स्टोर करता है, स्टोरेज ऑफ फीकल, अरे यार स्टोरेज ऑफ फीकल मैटर एंड reabsorption in water occurs and reabsorption of water occurs, ठीक है, occurs in rectum, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका जितना फीकल मैटर है वो स्टोर हो जाता है, ठीक है, और इसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है इसमें रेक्टम में, ठीक है, रेक्टम में, जिसे हम मलाशय कहते हैं, जो बाद में एनस के थ्रू एग्जिस्ट हो जाता है, निकल जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो भाई समझ में आया, यहाँ अपना चैप्टर हुआ फिनिश।
डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ खत्म। अब हम एक न्यू चैप्टर को पढ़ेंगे। चलो भाई आगे पढ़ते हैं हम लोग न्यू चैप्टर। ये हुआ आपका डाइजेशन खत्म। अब आप लोग समाप्त। अब आप लोग बताएंगे हमें कमेंट करके कैसा लगा आपको ये सेक्शन। ठीक है, चलो भाई आगे पढ़ेंगे न्यू चैप्टर। चलो भाई न्यू चैप्टर पढ़ेंगे हम कौन सा? रेस्पिरेशन। कौन सा? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बोले तो श्वसन। कौन सा? श्वसन बोले तो श्वसन। क्या ये क्या होता है? श्वसन क्या होता है? रेस्पिरेशन क्या होता है? तो रेस्पिरेशन श्वसन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड, मतलब जो हम भोजन खाते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फूड या एनी ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, कोई भी, या एनी ऑर्गेनिक सब्सटेंस मटेरियल या फूड, यानी ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ O2। O2 बोले तो ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का टूटना फॉर एनर्जी, यानी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का टूटना श्वसन कहलाता है। तो क्लियर हुआ ना भाई? क्लियर हुआ ना? ठीक है ना कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड या ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ O2 फॉर एनर्जी, ठीक है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का टूटना, एनर्जी के लिए भोजन का टूटना, ठीक है, क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। भोजन का टूटना जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है, फूड का, खाने का, भोजन का टूटना क्या कहलाता है? श्वसन। ठीक है, कैसे समझेंगे हम लोग? जैसे ये देखिए ग्लूकोज, क्या? ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ O2, ग्लूकोज, एक मिनट, ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज टूटेगा, CO2 लिख लेगी, प्लस वाटर, ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस एनर्जी बोले तो ऊर्जा। ठीक है, क्या हो रहा है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोले तो ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है, किसमें? CO2 के द्वारा लेकर CO2 की फॉर्म में निकल रहा है, ठीक है, CO2 प्लस वाटर एंड एनर्जी जो होती है क्या? प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है? प्रोड्यूस हो रही है, उत्पन्न हो रही है, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन होता है दो तरह का होता है। कैसा? एरोबिक बोले तो वायवीय,
बोले तो वायवीय, एरोबिक बोले तो वायवीय, और एक होता है एनारोबिक। क्या? एक तो होता है एरोबिक वायवीय, दूसरा होता है एनारोबिक। ठीक है, एन एरोबिक, एन एरोबिक। ठीक है, एक होता है एरोबिक, एक होता है एन एरोबिक। ठीक है, एक होता है एरोबिक, एक होता है एन एरोबिक, एक होता है एनएरोबिक। एरोबिक एक एनएरोबिक। बोले तो अवायवीय, एक वायवीय एक अवायवीय, अवायवीय। ठीक है, अवायवीय। अवायवीय क्या होता है जी? एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। वह रेस्पिरेशन, वह श्वसन जो क्या होता है इन प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये क्या होता है? absence of O2। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ O2, O2 की ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, अब ये देखेंगे किस किस में होता है। ये क्या होता है? ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये जो है मैक्सिमम, कैसा? मैक्सिमम, अधिकतम किस में होता है? ह्यूमन। ठीक है, मैक्सिमम किस में होता है? ह्यूमन में होता है। ठीक है, ये किस में होता है? ये इसका एग्जाम्पल ये होता है ईस्ट। किसमें? ईस्ट, ईस्ट। ये होता है ईस्ट में। ठीक है, इसमें क्या होता है आपके एरोबिक वाले में? एरोबिक वाले में क्या होता है? एरोबिक वाले में 36 ATP, 36 ATP बनते हैं। कितने? 36 ATP। और इस वाले में क्या होता है? इसमें 2 ATP बनते हैं। कितने? 2 ATP बनते हैं। बताए थे ना आपको, उस दिन बताए थे ATP क्या होता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाए थे तब आपको बताए थे हम लोग, ये पावर ऑफ, हम इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस कहते हैं। ठीक है, पावर ऑफ सेल कहते हैं, सॉरी, पावर ऑफ सेल कहते हैं। किसे? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो हमने बताया था वहाँ पे ATP। ठीक है, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन आ भी जाता है, लिख लेंगे कहीं पे, नीचे जगह नहीं होगी, यहाँ लिख लेंगे आप लोग। ATP की फुल फॉर्म एडिनोसाइन भी बोलते हैं, सीन भी बोलते हैं, जो भी लिखना हो लिख सकते हैं आप। एडिनोसाइन, एडिनोसाइन। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ATP की क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन बोले तो O2 की प्रेजेंस में होता है जिसमें 36 ATP बनते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ईस्ट में होता है, जो किंडमन हुआ करता है, जो बियर वाइन वगैरह बनती हैं, उनमें क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ईस्ट के द्वारा बनती है। ठीक है, उसमें क्या 2 ATP बनते हैं, 2 एनर्जी के एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनते हैं, एंड उसमें 36 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? चलो भाई ये लिखिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताते हैं इसके बारे में।
पॉइंट लिखेंगे। इन जनरल aerobic respiration occurs in the vertebrate except in the muscle cells and RBC रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, RBC रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, उनमें जनरली क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो O2 की प्रेजेंस में होता है वो वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, बट एक्सेप्ट यानी कुछ को छोड़ के, किसमें, मस्कुलर सेल्स एंड RBC रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उन्हें छोड़ के जनरली एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है सब में। ठीक है, क्या होता है ये जो है एरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, इन ह्यूमन बीइंग anaerobic respiration takes while कब पाया जाता है, जब हम क्या करते हैं, वॉकिंग, टहलते हैं, तेज टहलते हैं, रनिंग, ठीक है, वॉकिंग, रनिंग एंड एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज ETC एक्सेट्रा। जनरली तो एरोबिक रेस्पिरेशन वायवीय श्वसन पाया जाता है, बट जब हम लोग तेज कभी तेज चलते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तब हम लोगों के अंदर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन अवायवीय जो O2 की एब्सेंस में होता है वो पाया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग याद रखेंगे। इसके लिए इसका क्या हो जाएगा, आपका बनेगा क्या, C6H12O6 इन एब्सेंस ऑफ O2 क्या बन जाएगा तुम्हारा, जाके C2H5OH क्या बन जाएगा, अल्कोहल, क्या बनेगा, अल्कोहल। ठीक है, क्या बनेगा, अल्कोहल प्लस O2 ऑक्सीजन प्लस O2 लिख लेगी, उसके बाद क्या होगा इसमें एनर्जी, O2 के बाद क्या लिख लेगी, एनर्जी बोले तो ऊर्जा। ठीक है, इन O2 के ऑप्शन CO2 लिख लेगी, CO2, ठीक है, एनर्जी मतलब ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा। इन जनरल एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है वर्टिब्रेट्स में, कुछ किसको छोड़ के, मस्कुलर सेल्स एंड RBC को छोड़ के, और ह्यूमन बीइंग में एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन कब पाया जाता है, जब हम लोग तेज दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, ठीक है, और एक्सरसाइज करते हैं, तब क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। ठीक है, तो चलो इससे आगे पढ़ेंगे कल। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट।